नादिर शाह सदियों से कायम हिंदुस्तान की ताकत का भरम तोड़ गया। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में बंगाल और मद्रास के इलाकों में एक ऐसी ताकत मौजूद थी जो खामोशी से ये तमाशा देख रही थी। वो ताजिरों के भेष में आए थे, लेकिन हकीकत में गिद्ध थे। नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को हिंदुस्तान में तिजारत करते हुए 100 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि मुगल एम्पायर के सामने आंख भी उठा सकें। लेकिन 1739 ने ये भरम हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नादिर शाह के हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि मुगल एम्पायर अब एक शेर नहीं, बगैर दांतों वाला एक बूढ़ा कुत्ता है, जिसकी फौज करप्ट है, जिसके वजीर लालची हैं, जिसके कमांडर्स आपस में लड़ते हैं और जिसके बादशाह को जंग से ज्यादा नाच गाने में दिलचस्पी है। और यही वो पावर वैक्यूम था जिसका अंग्रेजों को इंतजार था। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल एम्पायर की मरकजी हैसियत खत्म होने लगी। दक्कन, अवध और बंगाल के नवाबों ने खुद को आजाद करार दे दिया। हिंदुस्तान के टुकड़े होना शुरू हो गए और जो कसर रह गई थी वो मराठों ने पूरी कर दी। पूरा हिंदुस्तान अब एक दूसरे से लड़ रहा था और उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। नादिर शाही हमले के 18 साल बाद अंग्रेज खुलकर मैदान जंग में आ गए। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े और अहम सूबे पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, 1764 में बक्सर की जंग में मुगलों को हरा दिया और उन्हें सिर्फ दिल्ली तक महदूद कर दिया। अब हिंदुस्तान पर कंपनी राज का आगाज हो चुका था। जरा सोचें, अगर नादिर शाह ना आता, अगर मुगल फौज के मजबूत डिफेंस का भरम कायम रहता, तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी बंगाल पर कब्जा करने की जुर्रत न कर पाती। यानी ये नादिर शाह ही था जिसने अनइंटेंशनली हिंदुस्तान को ब्रिटिश कॉलोनी बनाने का रास्ता साफ किया। मुगलों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। हिंदुस्तान लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन उस शख्स का क्या अंजाम हुआ जिसने इस तबाही का रास्ता साफ किया था? वो कि जिसके पास अब दुनिया की हर ताकत थी, जिसके पास तख्ते ताऊस था, कोहिनूर था, 70 करोड़ का खजाना था। क्या वो ये सब पाकर खुश हो गया? क्या उसकी जिंदगी में सुकून आ गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इंसान के पास हद से ज्यादा ताकत आ जाए, बेतहाशा दौलत आ जाए, तो वो इंसान नहीं रहता। उसके दिमाग में एक ऐसा खन्नास पैदा हो जाता है जिसकी कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, जिसका नाम है पैरानोया। नादिर शाह दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर इंसान, अपने जमाने में एशिया का सबसे बड़ा फातेह, दिल्ली से वापसी के बाद समझे पागल हो गया। वो जो कभी सिपाहियों के साथ जमीन पर सो जाता था, अब अपने खेमे में अकेला सोता था। उसके पहरेदार बदल दिए गए, खाना चखने के लिए मुलाजिम रख लिए गए कि कहीं किसी ने खाने में जहर न मिला दिया हो। जो उसके करीब आता उस पर शक किया जाता। ये वो पैरानोया था जिसने तय कर दिया कि अब नादिर का शिकार कोई दुश्मन नहीं, उसका अपना खून बनेगा। ये शक, ये पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपने दुश्मनों को ही नहीं, अपने सबसे लाडले बेटे को भी निशाना बना डाला। यह है नादिर शाह की जिंदगी का वो पहलू जिसके बारे में बात करते हुए रूह कांप जाती है।